हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं यहाँ से भटिंडा के लिए। इसमें हम गाड़ी में कितना फ्यूल डलवाया है उसको भी बताता हूँ मैं आपको, और ये भी बताऊँगा कि हमारी गाड़ी ने कितनी एवरेज दी यहाँ से भटिंडा जाने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मैंने कितना फ्यूल डलवाया था। बंद कर दिया। तो कल मैंने कितना फ्यूल डलवाया था। तो कल गाड़ी मैंने फुल कराई थी, टैंक बिल्कुल नेक तक भरवाया था। तो उसके बाद मेरी गाड़ी 7.1 किलोमीटर चली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज हम इसको देखेंगे चलाने के बाद, कितना चलाने के बाद इसमें दोबारा से फिलअप कराएंगे। फिर पता चलेगा कि हम उसको कैलकुलेट करके इसकी एवरेज निकालेंगे कि ये इस लंबे सफ़र में कितने एवरेज करती है। और गाड़ी पूरे रास्ते हम इको मोड पे चलाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्च्यूनर में 3 तरह के मोड होते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो हम इको मोड पे गाड़ी को चलाएंगे। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। रास्ते का अपडेट देते हुए चलेंगे। अब हम भटिंडा को पहुंचने वाले हैं। 145 किलोमीटर भटिंडा रह गया है और गाड़ी का तेल आप देख सकते हो 84 किलोमीटर गाड़ी नहीं 90 प्लस किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और अब सुई जो है नीचे आना शुरू हो गई है धीरे धीरे। हम लोग रास्ते में रुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए ये 22 लिखा है, उसके आगे पंजाबी लिखा है, उसके नीचे हवेली लिखा है। बाकी मैं पढ़ नहीं पाया। चलिए ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं क्या करा है हमने। ये हमारा है हवेली। अब हमारा ब्रेकफास्ट आएगा। ये है हमारा पनीर का पराठा। इससे पहले आपको मैंने सूखे टोस्ट दिखाए थे, पराठा नहीं किया। और ये आ गया हमारा आलू प्याज का पराठा। और अब करने जा रहे हैं डाइटिंग। इसके बाद लेंगे चाय हमने स्पेशल मंगवाई है, वो भी गुड़ वाली। आज गुड़ वाली चाय ट्राई करेंगे पंजाब की, फिर आएगा असली मज़ा। चलिए, अब आ गई हमारी ये गुड़ वाली चाय और साथ में आ गया है बटर टोस्ट। इसको भी एंजॉय करेंगे हम। और ये हवेली है, ये मतलब पटियाला के मोड़ से थोड़ा आगे जाके 20 किलोमीटर आगे जाके हवेली आती है। और खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। पराठा भी मैंने पनीर का मंगवाया, एकदम अमेजिंग फुल स्टॉप पराठा था, सब तरफ इक्वल फीलिंग। तो अच्छी सी बात यही लगती है कि पराठा बहुत अच्छा बना चाहिए और सब तरफ अगर आलू भरे तो सब में आलू बराबर हो। उसमें पनीर वाला मंगाया। पनीर जो है इतनी अच्छी तरह से स्टफ़ किया गया है कि सारे पनीर के अंदर, सारे पराठे के अंदर पनीर एक जैसा स्प्रेड है। तो आपको मस्ट ट्राई करने वाली ये हवेली है। चलिए आप आगे चलेंगे सफ़र पर ब्रेकफास्ट के। तो गाइस अब तैयारियां हो चुकी है यहाँ से आगे निकलने की। ये देखिए, ये रास्ता सीधा जा रहा है मतलब भटिंडा की तरफ, और इधर से ट्रैफिक आ रहा है पटियाला की तरफ। ये अपनी गड्डी तैयार पड़ी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा भटिंडा। काफी अच्छा आज सनी डे है, बहुत मजा आ रहा है जाने में। ट्रैवल करने का भी बहुत अच्छा मजा है। और ये जो मैं बता रहा था आपको, हवेली 22 करके आगे पंजाबी कुछ लिखा है, वो मुझे समझ नहीं आता कि पंजाबी में क्या लिखा है। अगर मैं हिंदी मिला दूं तो उसको समझने में वो आएगा कि 22C लिखा है। तो ये हवेली है। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पर, जो मैंने खाया आपको सब दिखाया, सब अच्छा था, बहुत अच्छे रेट्स में भी है। तो आप कभी भी आए, यू मस्ट ट्राई दिस हवेली। मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। अभी वो वॉशरूम गए थे, तो अब वो वहां से फ्री होके आ गए हैं। तो वॉशरूम की भी उन्होंने बहुत तारीफ करी थी पहले, पिछली बार जब हम लास्ट टाइम आए थे। तो अब वो आ गए। अब हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब हम चलेंगे। और मेरी गाड़ी का ये दूसरा सफर है भटिंडा के लिए, क्योंकि मेरी, अभी आपको पता है मैंने नई गाड़ी ली है, तो ये मेरा दूसरा सफर चल रहा है अभी भटिंडा के लिए। तो ये रोड हम अब करेंगे सीधा। अब मिलेंगे 2-3 घंटे बाद आपको आगे चल। ये ही मैं जो पंजाबी में आपको बता रहा था कि 22 क्या लिखा हुआ है, वो 22G लिखा है। इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हो बिल्कुल क्लियरली। मैं 22C पढ़ रहा था क्योंकि पंजाबी को हिंदी में मिक्स करके मैं पढ़ रहा था। यहाँ देखिए 22G लिखा है, हवेली बैंक्वेट। तो अपना हमने हाईवे ले लिया है। अब इस हाईवे कम से कम हमें 200 किलोमीटर के आसपास जाना है भटिंडा पहुंचने के लिए। फिर वहां पहुंचेंगे और इसकी एवरेज जो गाड़ी की अभी 96 किलोमीटर तक चल चुकी है। और जो इसका मीटर दिखा रहा है एवरेज की, वो गाड़ी में मीटर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इतनी एवरेज। आप देखिए 13.3। तो जो भी
बठिंडा क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं डब वाली की तरफ, क्योंकि डब वाली ही हमें जाना है, जहाँ पे हमें एक काम था। डब वाली तक जाएंगे, फिर वहाँ पे हम उस काम को करके वहाँ से वापस लौटेंगे। तो आप मेरा स्पीडोमीटर देख सकते हैं, गाड़ी मेरी 120 पे चल रही है इस टाइम। ये देखिए हाईवे एकदम क्लियर है, ये रास्ता अमृतसर को जाता है। वर्ल्ड क्लास रोड है जिसे कह सकते हैं। कभी भी आपको ये रूट लेना पड़े तो कभी सोचना नहीं, आपने ये रूट बेशक बेझिझक दोनों तरह से ले सकते हैं आप। तो अब हम पहुंचेंगे डब वाली थोड़ी देर में, फिर आपको वापस निकलते वक्त दोबारा से आपसे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अब अपने बठिंडा, जहाँ जिस काम से आए थे उस काम को पूरा करके। तो गाड़ी अभी हमारी 279.8 किलोमीटर चली, जैसा कि आप देख सकते हो, और 11.2 किलोमीटर की एवरेज से गाड़ी एवरेज दे रही है। इसको हम चंडीगढ़ में चल के देखेंगे, दोबारा फिल कराएंगे चंडीगढ़ पहुंचते ही रात को, और फिर देखेंगे कितनी एवरेज करी इस गाड़ी ने। अभी हम आगे निकल रहे हैं चंडीगढ़ से, थोड़ी फॉग हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं। अब हम लोग पहुँचे हैं दाना पानी, यहाँ खाने के लिए हम ब्रेकफास्ट करेंगे सबसे पहले। मतलब हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, पर अब हम यहाँ लंच करने के लिए पहुँचे। तो ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सारे ब्रांड हैं। निक बेकर्स है, द जूट कैफे है, बास्किन रॉबिन है, तो ये सब कुछ है यहाँ पर। बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव सा पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लंच करते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे हम अपने घर की तरफ, मतलब चंडीगढ़ की तरफ। चलिए मिलते हैं फिर। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, मेरी गाड़ी चली है 545 किलोमीटर, जो हम बिल्कुल नेक तक भरवाने के बाद हमने इसमें स्टार्ट किया था। और उसके बाद अभी हमने तेल डाला है इसमें, तो हमने तेल डाला है 50 लीटर 0.68। तो 50 लीटर 0.68 और चली है गाड़ी हमारी 545 किलोमीटर। अब इसको कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ, एक सेकंड आपको। तो कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 10.75 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज से गाड़ी ने एवरेज दी है, जिसके अंदर गाड़ी मैंने बहुत ट्रैफिक में भी चलाई है, बम्पर टू बम्पर भी चलाई है, बहुत देर तक चलाई है बम्पर टू बम्पर, कम से कम 15 किलोमीटर में बम्पर टू बम्पर चला के आया हूँ। तो ओवरऑल इसका जो एवरेज निकल के आई है वो आई है अभी मतलब 10.75 किलोमीटर, और मेरा जो मीटर दिखा रहा है इस टाइम वो दिखा रहा है 11.1। तो ये है, अभी मैंने इसको टैंक फुल करा लिया, अभी गाड़ी फुल रेंज में दिखा रही है 718 किलोमीटर। तो ये था आज का मेरा माइलेज फॉर्च्यूनर का, किस तरह से निकला है। और भी कुछ अपडेट के लिए मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू।